गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट हो गया है। उसमें क्या है आपका टॉपिक? वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3,76,65,479 टू गेट 1,85,27,186। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आपका क्वेश्चन? 1,85,27,185 पाने के लिए 65,479 में कौन सी संख्या घटाई जाए? तो हम क्या करेंगे? लेट एंड टू बी नेसेसरी नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1,27,186 टू इक्वल 3,76,65,479। हमने क्या किया? एंड एक नंबर लिया जो क्या है? लेट एंड टू बी नेसेसरी नंबर 2। ठीक है, एक एंड हमने नंबर लिया जो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे? देन वी कैन राइट अस ये हमारा एक इक्वेशन निकल कर आया जब हमने इसको इस तरह से लिखा एंड हमने नंबर सपोज किया एंड एक हमारे पास नंबर दिया हुआ है एंड हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? 1,85,27,186 और हमें इसको घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए? क्या आना चाहिए? 3,76,65,479। आपका क्वेश्चन ये है कि 1,85,27,186 में ऐसी कौन सी संख्या मतलब पाने के लिए 3,76,65,479 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए? तो हमने इतनी यहाँ तक प्रोसेस किया, एक इक्वेशन बनाया। अब हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 3,76,65,479 एंड ये जो आपका अभी लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाता है तो क्या हो जाएगा? अभी ये देखिए प्लस में है, अब जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हमने क्या किया? 27,186 किया। अब n इक्वल टू क्या आएगा? इनको हम माइनस करते हैं तो चलिए देखते हैं। 9 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा? 3। फिर देखिए सेकंड डिजिट क्या है? 7 एंड 8। तो 7 हमारा क्या है? स्मॉल डिजिट एंड 8 हमारा लार्ज डिजिट है। सो हम क्या करेंगे? हमारे पास ये जो थर्ड डिजिट है उससे 1 हम कैरी लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 17 माइनस 8 किया हमने तो क्या मिला? 17 माइनस 8 किया जब हमने तो हमें क्या मिला? 9। ठीक है, 17 माइनस 8 किया हमने तो क्या मिला? 9। हमने 9 लिखा। फिर देखिए क्या है हमारे पास? 4 एंड 1। तो 4 हमारा ये अब नहीं है क्योंकि हमने अभी सेकेंड डिजिट को क्या दिया था? 1 कैरी। तो हमने क्या किया? 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 2। फिर देखिए 5 एंड 7 जो हमारी 1000 डिजिट है वो क्या है? 5 एंड 7। 5 हमारा स्मॉल डिजिट है, 7 लार्ज है। सो हम क्या करेंगे? 10,000 से 1 कैरी लेंगे तो 15 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। फिर देखिए क्या दिया हुआ है? 6 माइनस 2। 10,000 प्लेस में क्या डिजिट है? 6 एंड 2। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू नहीं होगा बिकॉज अभी आपने 6 से 1 कैरी लिया हुआ था कि आपका क्या बचा? 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? 3। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट प्लेस में क्या दिया हुआ है? 6 एंड 5। 6 माइनस 5 करेंगे क्या मिलेगा? 1। फिर देखिए 10 लाख प्लेस पर 7 एंड 8
अभी भी क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज आपका 7 लॉर्ड्स है एंड 8 स्मॉल डिजिट है। तो हमने इसमें क्या किया, करोड़ प्लस 7 कैरी लिया कि हमारा क्या हो गया 17 माइनस 8 क्या, तो हमें क्या मिला 9। एंड लास्ट आपका क्या है, ये क्या हो गया 10 करोड़ प्लस पे 3 था, आपने कैरी दिया था 10 लाख को, तो आपका क्या बचा 2। एन इक्वल टू आपका क्या आया 2 करोड़ 91 लाख 38,293। सॉरी 2 माइनस 1 किया हमने, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या है, n इक्वल टू 1 करोड़ 91 लाख 38,293। अब देखिए दोबारा से देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपका क्वेश्चन क्या था कि 1 करोड़ 85 लाख 27,186 पाने के लिए 3 करोड़ 76 लाख 65,479 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो हमने क्या किया, एन सपोज किया, एन हमारे पास वो ऐसी डिजिट है, ऐसी संख्या है। फिर हमने क्या किया, then we can write as, हमने एक इक्वेशन बनाया 1 करोड़ 85 लाख 27,186 प्लस n इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर क्या था, n इक्वल टू हमने क्या किया, हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन बना हुआ है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अभी प्लस में है वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाकर उसका क्या चेंज हो जाता है, वो माइनस हो जाएगा। n इक्वल टू आपका ये आंसर। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the sum of two number is the sum of two numbers is 1 crore 86 lakh 5,070 if one of the number is सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 1 करोड़ 86 लाख 5,070 इफ वन ऑफ द नंबर इज 75 लाख 98,976 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, आपके क्वेश्चन में है अगर आपके पास दो संख्याओं का टोटल कितना है 1 करोड़ 86 लाख 5,070 एंड आपके फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 75 लाख 98,976। तो हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, ऊपर का इरेज कर रहे हैं, the sum of two numbers is क्या दिया 1 करोड़ 86 लाख 5,070। ओके, फिर
one number is 75,98,976. अदर नंबर इक्वल टू, हमें अदर नंबर थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अदर नंबर इक्वल टू जो हमारे पास टू नंबर्स का टोटल दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले, माइनस वन नंबर जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसे माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा कितने डिजिट का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिजिट का। ये हमारे पास करोड़ में है एंड ये क्या हमारे पास लाख में डिजिट्स हैं। तो हम इसे पहले कॉलम वाइज अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 4, फिर 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर 100 में क्या डिजिट्स दी हुई है 0 एंड 9। तो अभी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज 0 माइनस 9 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1000 प्लेस से 1 कैरी लेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 1। फिर देखिए 1000 प्लेस पे चलते हैं, 1000 प्लेस पे क्या डिजिट्स है हमारी 5 एंड 8, बट ये अभी आपका 5 नहीं है, अब क्या है 4, बिकॉज आपने अभी क्या किया 100 प्लेस को 1 कैरी लिया था, तो आपका ये क्या हो गया 4 माइनस 8। अभी सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे 10,000 प्लेस से 1 कैरी लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 6। फिर देखिए क्या है 10,000 प्लेस में डिजिट 0 एंड 9, 0 आपका ये क्या था, आपने इससे कैरी लिया हुआ था, फिर आपका क्या बचा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या दिया हुआ है 6 माइनस 5, तो आपका भी क्या है, आपने अभी 10,000 को 1 कैरी किया हुआ था, तो ये क्या बचा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर देखिए 8 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 1 एंड 1। तो आपका आंसर क्या आया, अदर नंबर इक्वल टू 1,10,06,104। सेकेंड आपका कंप्लीट हुआ, दोबारा से देख लीजिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 1,86,05,070 इफ वन ऑफ द नंबर इज 75,98,976। फाइंड द अदर नंबर। मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पास टू नंबर्स दिए हुए हैं, उनका टोटल इतना दिया हुआ है एंड जो हमारे पास टू नंबर है उसमें हमें वन नंबर बतलाया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 75,98,976। तो हमें अदर नंबर फाइंड करना है, तो हमने क्या किया द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू हमें जितना दिया हुआ था उसे लिखा, देन उसके बाद हमने जो हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 नंबर दिया हुआ था उसे लिखा, उसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस क्या था अदर नंबर इक्वल टू जो हमें टोटल दिया हुआ था द सम ऑफ टू नंबर्स वो लिखा हमने एंड माइनस 1 नंबर इक्वल टू हमें अदर नंबर फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन है आपका अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड A factory produced 8,35,67,428 toys in a year. Out of them, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 8,35,76,428 टॉयज इन अ ईयर आउट ऑफ देम 5,64,97,349 toys were sold during the year. How many toys were left unsold? तो आपका क्वेश्चन का मीन्स क्या निकल रहा है कि फैक्ट्री ने एक साल में 8,35,67,428 खिलौनों का उत्पादन किया। इसमें से उसने 5,64,97,349 खिलौनों को वर्ष के दौरान बेच दिया। कितने खिलौने बिना बिके हुए रह गए? तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ऊपर वाला हम रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? 8,35,67,428 टॉयज। फिर क्या है? नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड। कितने खिलौने बिक गए साल के दौरान हमारे? 5,64,97,349 टॉयज। ओके, फिर देखिए क्या है? नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट अनसोल्ड। नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट, हमारे कितने खिलौने बिना बिके हुए रह गए, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज है प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसको करेंगे, देन उसके बाद माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड। तो लिख लीजिए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टॉयज माइनस नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड। तो क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 8,35,67,428। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड क्या दिया हुआ है? 5,64,349 टॉयज। अब इन्हें हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट अनसोल्ड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 8 माइनस 9। तो ये क्या है आपका? 8 क्या है? स्मॉल डिजिट एंड 9 क्या है? लार्ज डिजिट। सो हम क्या करेंगे?
18 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 9। फिर देखिए क्या है 2 एंड 4, तो आपका 2 अभी क्या हो गया है 1 आपका स्मॉल नंबर है एंड 4 क्या है लॉस। तो आप क्या करेंगे 100 बेस से 1 कैरी लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 4। 11 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 7। फिर देखिए क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो 4 आपका क्या बचा 3, बिकॉज आपने 10 को क्या दिया था 1 कैरी, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर चलते हैं 1000 प्लेस पे। 1000 प्लेस पे डिजिट्स आपकी सेम दी हुई है, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर चलिए देखते हैं 10,000 प्लेस में क्या दिया हुआ है 6 एंड 7। 6 आपकी स्मॉल न्यूमरल है एंड 9 आपका लार्ज न्यूमरल है, सो आप क्या करेंगे लाख प्लेस से 1 कैरी लेंगे, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। फिर देखिए क्या है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 5 आपका क्या हुआ था 1 आपने कैरी दिया हुआ था 10 लाख प्लेस को, सॉरी 1000 प्लेस को, सो आपका ये क्या बचा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर चलते हैं 10 लाख प्लेस पे, फिर क्या दिया हुआ है 3 एंड 6। 3 आपका स्मॉल न्यूमरल है, 6 आपका लार्ज न्यूमरल है, सो आप क्या करेंगे करोड़ प्लेस से 1 कैरी लेंगे। 13 माइनस 6 इक्वल टू क्या, तो क्या आया 7 एंड लास्ट है आपका 8 माइनस 5, तो यह भी आपका क्या है 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट अनसोल्ड इक्वल टू इक्वल टू 2 करोड़ 70 लाख 70,079 टॉयज। ये आपका आंसर। आपका क्वेश्चन क्या था, एक फैक्ट्री है जिसमें 8 करोड़ 35 लाख 67,428 टॉयज का निर्माण किया एक साल में, ठीक है। फिर आउट ऑफ देम 5 करोड़ 64 लाख 97,349 टॉयज उस साल के दौरान बिक गए, ठीक है। हाउ मेनी टॉयज वर लेफ्ट अनसोल्ड, बाकी के कितने टॉयज आपके जो ऐसे थे जो बेचे नहीं हुए थे। तो हमने क्या किया टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू क्या था 8 करोड़ 35 लाख, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ था। फिर क्या है नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, जो हमारे खिलौने साल के दौरान बिक गए वो कितने थे ये हमने लिखा। फिर क्या है नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट अनसोल्ड, मीन्स हमारे पास जो हमारे टॉयज बिके हुए नहीं थे उसको हमने लिखा। फिर क्या किया जो हमारा टोटल टॉयज थे बाकी के जो बिक गए थे उनको लिखा। उसके बाद हमें क्या मिल गया नंबर ऑफ टॉय लेफ्ट अनसोल्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। In an election,
ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन 36,74,572 votes were polled. There were 3 candidates in the election and the first 2 candidates polled 7,53,844 and 15,75,940 votes. How many votes were polled in favor of the third candidate? आपका क्वेश्चन क्या है कि चुनाव में क्या है, एक चुनाव में 36,74,572 वोट्स डाले गए थे। चुनाव में एक उम्मीदवार थे जिनमें से फर्स्ट एंड सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 77,53,844 एंड सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला आपका 15,75,940 वोट्स। ठीक है, तो क्या वोट मिले थे, तीसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट आए, तो हमारा क्या है कि हमारे पास कितने वोट्स है टोटल, हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द 3 कैंडिडेट्स in the election A, B एंड C। ठीक है, क्या है, हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, तो हमें 2 कैंडिडेट्स का पता है कि कितने वोट्स लिए हुए हैं। नाउ इट इज गिवन देयर, नाउ it is given then the first candidate